एलजेपी नेता और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष विनोद नागर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। विनोद नागर ने बांग्लादेश की सरकार से भी कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि हिंदू बांग्लादेश के मुसलमानों का जब कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं तो उनके साथ इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, पुजारियों के साथ अभद्रता क्यों की जा रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ घिनौनी हरकत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार भारत के हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। विनोद नागर ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है और वे यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी में हिंदू अपने आप को क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करते। विनोद नागर ने कहा कि बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए हिंदुओं ने भी अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया। क्या इसी दिन के लिए हिंदुओं ने अपनी परवाह किए बगैर बांग्लादेश को आजाद करवाकर वहां के मुस्लिमों को हक दिलवाया था। विनोद नागर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्लिम बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार करते थे, उन्हें मुस्लिम नहीं समझते थे, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि विनोद नागर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। विनोद नागर बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, साथ ही उन्हें देश का बड़ा गुर्जर नेता भी माना जाता है। यहाँ तक कि विनोद नागर के पास दिल्ली में लगभग 10 से 15 लाख का वोट बैंक है। विनोद नागर बड़े हिंदूवादी नेता हैं। वे हर मंगलवार को दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। साथ ही धर्म रक्षा समिति के माध्यम से शस्त्र ग्रहण समारोह का आयोजन करवाकर महिलाओं व पुरुषों को आत्मरक्षा के लिए तलवार व त्रिशूल ग्रहण करवाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम 13 दिसंबर को दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में हुआ था। जी हां, इस कार्यक्रम में विनोद नागर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, वरना हिंदुओं का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू जब तक शांत हैं तब तक शांत हैं, जब जब अत्याचार बढ़ा है हिंदुओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। विनोद नागर ने कहा कि बांग्लादेश के बहुसंख्यक समाज को समझना होगा कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वे किसी के लिए क्या खतरा बनेंगे, लेकिन जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त हिंदू घायल शेर की भांति हो जाता है। विनोद नागर ने कहा कि अब समय आ गया है पूरे विश्व के हिंदुओं के एकजुट होने का, एक दूसरे के लिए आवाज बनने का, अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देने का। उन्होंने कहा हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, मॉडल टाउन, दिल्ली। प्रदेश हो, माहौल यहाँ पर बड़ा खराब होता जा रहा है। आज भी किसी न किसी रूप में माहौल खराब है। दो धर्म सनातन धर्म पर लगे हैं, एक स्वीट पॉइजन की तरह है, चुपचाप घरों में घुसता है, धर्म परिवर्तन कराता है, कहीं लालच देगा आर्थिक रूप से, कहीं लालच देगा बच्चों की पढ़ाई के रूप में, कहीं लालच देगा स्वास्थ्य के रूप में। तो साथियों, दूसरा है जो हमें शस्त्रों से डरा रहा है, आतंकवाद चला रहा है, लव जिहाद चला रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है, और अब उसने व्यापार जिहाद शुरू किया है। इसी के बारे में आप सबको जागरूक होने की जरूरत है कि ये व्यापार जिहाद क्या है। ये व्यापार जिहाद वो है जो उन्होंने वो रास्ता पकड़ा है जो हमारे आपके घर तक घुसता है। आज आप देख रहे होंगे आपके मोहल्ले में, पड़ोस में नाई है तो यही है, कबाड़ी वाला है तो वही है, पिंचर वाला है तो वही है, सब्जी वाला है तो वही है, फ्रूट वाला है तो वही है। हमारे आपके घरों तक जाने के लिए रास्ता उन्होंने जो पकड़ा है, हमें उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। सब साथी आए हुए हैं, सम्मानित साथी हैं, कहीं ना कहीं समाज में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते हैं, जागरूक करने में, बचाव करने में, आगे बढ़ने में, सहायता करने में।
आयोजन करने में मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इसके प्रति भी सबको जागरूक करें। ये शस्त्र धारण प्रोग्राम भी उसी का एक पार्ट है। धर्म रक्षा समिति ने सोच बनाई कि सामने वाला जो हमें शस्त्रों से डरा रहा है, जबकि हमारा सनातन धर्म, कोई भी हमारा भगवान उठा करके देखिए, भगवान का आप स्मरण करके देखिए, जब भी जनहित में जरूरत पड़ी है इन्होंने शस्त्र उठाए हैं। लेकिन शस्त्रों से डरा कौन रहा है? जो खाली आला पूज रहा है, एक दीवार को पूजता है, वो शस्त्रों से डरा रहा है। तो साथियों, धर्म रक्षा समिति ने भी उसी अपने बुजुर्गों की कहावत पे चले हैं कि लड़ाई से बाढ़ भली, तो हम लोग ये बाढ़ खड़ी करने का काम कर रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में सनातनी शस्त्र ग्रहण करेंगे, कि माताएं बहनें, चाहे वो माँ दुर्गा रैली हो, तिरंगा यात्रा हो, तमाम आयोजन है जिसमें सनातनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं, उसमें आप सब भी साथ मिलकर के चलें। आज पूरे देश के अंदर यही कमलानगर, रूपनगर, शक्ति नगर में शुरू किया था सामूहिक हनुमान चालीसा। आज किसी न किसी रूप में पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन हो रहा है। इसी प्रकार हमें भी मंगलवार को इकट्ठा होना चाहिए। सामूहिक हनुमान चालीसा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब आए। सब साथी ग्रुप से जुड़े हैं, सबको संदेश पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है। मेरा आप सबसे आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में सामूहिक हनुमान चालीसा में इकट्ठा हों। हमारा आप सबका हौसला बढ़े। धर्म रक्षा समिति के जितने भी साथी हैं, भाई हैं, सब आपके गली मोहल्ले से हैं, आपके अड़ोस पड़ोस से हैं। कहीं भी कोई ऐसी समस्या दिखे, चाहे वो लव जिहाद की हो, चाहे कोई और समस्या हो, अपने भाइयों को अवगत कराएं। जहां आपके सारे भाई इकट्ठे हैं, कोई समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि ना हो पाए। हर समस्या का समाधान करना जानते हैं। आप सबके भाई इकट्ठे हैं, मजबूत हैं। तो साथियों, आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। जितने हमारे RWO के साथी हैं, कहीं ना कहीं पदाधिकारी हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है, बंद कर दें। जब तक ID ना देखें, अपने क्षेत्र में घुसना बंद कर दें। अब तो सरकार भी साथ दे रही है, 4 दिन से ढूंढ रही है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, कहाँ है रोहिंग्या और कहाँ है बांग्लादेशी। तो साथियों, आप हमको भी जागरूक होना चाहिए। युवा हैं, बच्चे हैं, मोबाइल लेकर के पैदा हो रहे हैं, आधुनिकता की ओर दौड़ रहे हैं। ये जैसे आज भागवत कथा का आयोजन है, ये धार्मिक प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ सबको एकजुट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ लाना चाहिए ताकि वो अपने संस्कारों की ओर जा सकें। अपने जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनका ज्ञान उन्हें मिलता रहे। साथियों, आप सभी ने शस्त्र ग्रहण किया, जितने भी साथियों ने शस्त्र ग्रहण किया है, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से आग्रह है, जब भी जन कल्याण के रूप में जरूरत पड़े तो आप सब धर्म रक्षा समिति के साथ मिलकर के चलें। धन्यवाद।